एक्ट का क्लियर कट समझना चाहिए कि हम बेसिकली ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनके और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज, ठीक है, यानी उसकी प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना मकसद इस एक्ट का एक बड़ा मकसद क्या है? मकसद के जो स्टेटमेंट में उसको करेंगे तो उसमें 4 चीजें को मिला सर और मैं शुक्रगुजार हूँ टेक्निकल रेंज अफसर हैं जिससे भी यहाँ मीडिया से लोग अमीर रिच जिन्होंने थोड़ी जमीन कहीं पे जंगल की रखी हुई है, एंक्रोच कर रखा है, ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाना इस एक्ट का क्लियर कट समझना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट राइट्स होना चाहिए, वो भी दोनों का फायदा जो बेनिफिशियरीज तो उस पर हम जाएंगे। तब तक के लिए मैं जितना एक्सपीरियंस किया है लोगों से उसकी बात करूंगा। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में अच्छे तरीके से इसका अमल हो सके, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, राइट सर, उसके लिए हम लोगों ने चर्चा की, काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई और काफ़ी सवालात इतने अच्छे थे कि कई चीज़ें लोगों को समझ में भी आ गई। और मेरा पूरा भरोसा है कि ये एक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों के फ़ायदे की बात करेगा, यानी फॉरेस्ट राइट होल्डर्स की भी और फॉरेस्ट की भी जी। क्योंकि जब तक फॉरेस्ट हैं तब तक फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहेंगे, फॉरेस्ट राइट्स रहेंगे। सर ये बताएंगे जंगलात को बचाना है सबके फायदे के लिए, वो उधर भी हैं इधर भी हैं और वो एक कॉमन चीज़ है, कॉमन प्लेटफॉर्म है पूरा देश हमारा। और उस हिसाब से और यहाँ बहुत काबिल लोग हैं, इसलिए मेरा तो पूरा भरोसा है कि हम यहाँ के जंगलों को बहुत अच्छे बचाएंगे और यहाँ की पूरी इकोलॉजी अच्छी रहेगी। बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगा। 1982 के बाद मैं पहली बार आया हूँ जी, ट्रेनिंग में आया था मैं, एंड आई फाइंड थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड इन मेनी एरियाज, बहुत ही मेनी एरियाज इट हैज इम्प्रूव्ड।